ठाकुर जी रात को आए, दिन में नहीं आ सकते थे आप राम जी की तरह। राम जी भी तो हमारे दिन में आए, दोपहर के 12 बजे। आप रात को 12 बजे आए तो जन्माष्टमी को पूरी रात जगना पड़ता है। तो ठाकुर जी ने हंस करके कहा, भैया तेरे राम तो राजा है, राजा की सवारी तो दिन में निकलती है, पर चोर कब आता है? चोर तो हमेशा रात को ही आएगा ना। और चोर का परमानेंट एड्रेस ठिकाना क्या है? कहाँ मिलेगा चोर? जेल में। तो आए भी रात को और आए भी जेल में। तो भगवान ने जेल कारागार को चुना, रात्रि का समय चुना। माता पिता किसको चुना? वसुदेव और माता देवकी। वसुदेव देवकी जैसा दुख संकट भी किसने नहीं झेला होगा। लोग हम छोटे से दुख संकट में कहते हाय मर गए हाय। अरे भगवान के माता पिता सोचो, जिस माँ के 6 बच्चों को उसके आंखों के सामने भाई मार दे, फिर भी वो चुपचाप सहती रही। एक एक करके कंस सब बालकों को मारता चला गया। और जब 7वें की बारी आई तो भगवान ने 7वां बालक, भगवान के बड़े जो भ्राता है ना बलराम जी, ये देवकी मैया की 7वें बेटा है। इनको रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा करके भगवान ने जन्म दिया और श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। और फिर बारी आती है 8वें की। जब भगवान अवतार लेने की तैयारी कर रहे थे ना, तो ये जितने भी सारे महीने हैं, हमारे जो भारतीय महीने हैं, बैशाख, पोष, ज्येष्ठ, ये सब आपस में भगवान के सामने प्रस्ताव लेकर के गए थे। श्रावण महीना कह रहा भगवान आप मुझ में आ जाओ, श्रावण वैसे ही बहुत मान है और मान हो जाएगा। वैशाख कह रहा भगवान आप मुझ में आ जाओ। सब लोग अपने अपना फाइल लेके खड़े हैं कि भगवान हम में आ जाए, हमारी फाइल अप्रूव हो जाए। एक बस महीना ऐसा था जो कोने में खड़ा था अकेला, वो लाइन में ही नहीं लगा। और वो महीना कौन सा था? भादो महीना। भादो अलग से खड़ा था। तो सब महीनों ने उससे पूछा तू नहीं जाता भगवान तुझ में आए, भादो महीने में आए? भादो ने हंस करके जवाब दिया, तुम कितनी भी लाइन लगा लो, मुझे पता ही आएंगे भादो में, ये कंफर्म है। बोले काय को कंफर्म है? बोले इसलिए कंफर्म है क्योंकि इनकी जो प्राण है, इनकी जो इष्ट है, आराध्य है राधा रानी, वो भादो में आई है, इसलिए पिछड्डी है। ये सब राधा रानी के पीछे पीछे करते हैं। तो अब कंफर्म है कि भादो में राधा रानी आई, तो ये भी भादो में ही आएगा। अच्छा जी, ऐसी बात है। चलो भादो महीना कंफर्म हो गया। अब तारीख, तिथि, अब तिथियां भी खड़ी थी, एकादशी, पूर्णिमा, सब खड़े थे, सब भी लाइन छोड़ दिए। बोले भैया जब महीना ही कंफर्म है तो फिर तो पक्का तारीख ही कंफर्म ही होगी कि अष्टमी को आएंगे, बेकार में हम अपना टाइम वेस्ट काय को करें। बोले हाँ भैया तारीख तिथि भी कंफर्म है कि अष्टमी को ही आएंगे। और वही हुआ। माता देवकी के गर्भ में कारागार में देवताओं ने प्रकट होकर के माता देवकी की स्तुति की। और स्तुति करके जैसे ही माता देवकी का गर्भ चमका, भगवान के आगमन में सारा वातावरण सुंदर सुहावना हो गया। धीरे धीरे भादो का महीना देखा है ना आपने, कितना सुंदर महीना होता है श्रावण और भादो। रिमझिम बारिश होती रहती है, हवा चलती रहती है, सुंदर ठंडी ठंडी। और उस समय अष्टमी की रात्रि को पूरी रात बदल गई। जहां अग्नि यज्ञ कुंड में भुजी हुई थी कंस के डर के मारे, आधी रात को उसमें अग्नि अपने आप जलने लगी, प्रज्वलित हो गई। कोयल कूह कूह करने लगी, मोर पंख फैला करके नाचने लगे, हिरन छलांग लगा लगा कर उछलने लगे, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे, गाय रंभाने लगी आज हमारा प्राण रक्षक गोपाल आने वाला है। और भादो की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है।